था कि डॉक्टर बनना है तो MBBS ही बनना है और नहीं बनना। हमारे 7 पीढ़ियों में और हमारे ख़ानदान में कोई मेडिकल में डॉक्टर नहीं है। हमारे दीनी इमामत चली आ रही। मेरे दादा साहब, दादा से बड़े वाले थे, पापा उनके वो भी, मेरे वालिद साहब, मेरे चाचा और सब परिवार दीनी तालीम से। हमारा साइंस का पहला बच्चा है। डॉक्टर मुबारक मोहम्मद कहेंगे अब तो इनको। आज जो प्रतिभावान बेटा हमारे साथ है उसका नाम है मुबारक मोहम्मद वल्द जनाब फरीद मोहम्मद वल्द हज़रत मौलाना दीन मोहम्मद वल्द हज़रत मौलाना बशीर अहमद, यानी मौलाना दीन मोहम्मद साहब का पोता डॉक्टर बनने जा रहा है। अभी 2026 में जो नीट का रिजल्ट आया है उसमें एक नाम गांव सहड़ोली, तहसील रामगढ़, जिला अलवर के प्रतिभावान बेटे मुबारक मोहम्मद का भी है। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। कहाँ से शुरुआत होती है आपकी नीट करने की कहानी, इसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी? जर्नी ये हुई थी कि घर में पापा डॉक्टर थे, तो शुरुआत में ये था कि बस डॉक्टर बनना है। ये नहीं पता था कि मैथ लेनी है, साइंस लेनी है। तो बस पापा ने बोला कि साइंस लेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, तो वहाँ 11th में साइंस दिला दी। तो उसके बाद सीकर में यहाँ पर प्रिंस कोचिंग को ज्वाइन करा दिया। कट ऑफ का थोड़ा लेट पता चलता है। हाँ बिल्कुल। लग रहा था कि एक और ड्रॉप मिल गया है या इस बार फाइनली नया पार चली गई है? हाँ, रीनीट के बाद ऐसा लग रहा था कि अब तो बस कंफर्म ही हो जाएगा। बस एक कॉन्फिडेंस था कि शुरुआत से ही पढ़ रहे थे, जिस हिसाब से मेहनत करी थी, तो ये लग रहा था कि इस बार तो 101% हो जाएगा। तो वो वही हुआ जैसा कि रिजल्ट आया, तो हो गया इस बार। 2023 में 535 नंबर, 24 में 615 नंबर और 2025 में 514 नंबर। जब कट ऑफ 525 रही थी तो हर बार 5, 7, 10 नंबरों से ये बच्चा पिछड़ रहा था। तो इतना संघर्ष रहा। इस जो ये दौड़ है, इसमें कौन सी चीज़ है मुबारक मोहम्मद की जिसने इसको इस रन में आपको बनाए रखा? हर बार अप डाउन आते रहते, जैसे कभी मार्क्स कम आए, कभी ज़्यादा है, लेकिन ये लगता था कि हाँ हमेशा फाइनल हमारा पेपर नहीं है। तो उसकी वजह से हर बार करते, तो ये लगता कि इस बार 5 नंबर से रह गए तो अगली बार होगा ज़रूर। तो उसी को लेकर हर साल वापस तैयारी करते थे। तो फिर मतलब सबका होता था अगली बार अपना भी ज़रूर होगा, तो इस बार हो गया सिलेक्शन। कभी ये लगा कि कुछ और कर लेते हैं, डॉक्टर के MBBS के अलावा कर लेते हैं कुछ और? हो तो रहा नहीं है, पहले भी नहीं हुआ परिवार में? नहीं, हर बार मिल जाती है, जैसे BDS वगैरह, और दूसरी तो हर साल मिल जाती है। लेकिन बस ये था कि डॉक्टर बनना है तो MBBS ही बनना है और नहीं बनना। अच्छा खासा स्ट्रगल रहा और पूरी की पूरी आपकी जो सक्सेस स्टोरी है इसके हीरो आप खुद हैं। आपके अलावा, मुबारक मोहम्मद के अलावा कौन से वो किरदार हैं जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं? वो पेरेंट्स के साथ की वजह से और कोचिंग वालों के साथ की वजह से तो मैं यहाँ तक पहुँचा। घर वालों ने संघर्ष किया, पैसे लगाए, मैंने अपनी मेहनत की, तो उस हिसाब से यहाँ तक आ पहुँचा। बाकी टीचरों ने जो साथ दिया, राकेश रोहिला सर ने भी हमारा बहुत साथ दिया था। बाद में MS खान सर ने फिजिक्स पढ़ाई और केमिस्ट्री, CRC सर वगैरह ने, CRC सर ने पढ़ाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रामदेव सर ने, इन सर ने सभी ने साथ दिया। मेंटरशिप में CRC सर थे और हमारे जो काउंसलर थे वो रोहिला सर ही थे। लेकिन शुरुआत में जब मैं इधर आया था तो प्रमोद सर थे, तो वो प्रमोद सैनी सर, उन्होंने बहुत साथ दिया था हमारा। नए जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सक्सेस मंत्र है, क्या करना चाहिए जल्दी सिलेक्शन हो जाए? बस यही है कि प्रॉपर गाइडेंस जो क्लास में देते हैं टीचर, वो फॉलो करते जाओ, बाद में सब कुछ हो जाएगा। मतलब जो टीचर कहते हैं पूरा फेथ करना चाहिए टीचर पर, मतलब सब कुछ आसान हो जाता है। तो ब्राइट कैरियर कंसल्टेंसी है, वहाँ हम लोग बैठे हैं। अभी उस किरदार से हम बात करते हैं जिनकी पर्दे के पीछे बहुत मेहनत थी, बहुत सारी दुआएं थी, और उनका नाम है जनाब फरीद मोहम्मद साहब। बहुत बहुत मुबारकबाद। जी शुक्रिया। जी फीलिंग्स तो ये है कि भाई देखिए, गांव में हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़ के आते हैं और बाहर शहर में सब जगह चलते हैं, और आजकल बिना पढ़ाई बिना मेहनत कुछ नहीं है। लेकिन हमने भी एक सपना देखा था, सोचा था कि हमारे भी बच्चे आगे बढ़ें और पढ़ें, अपना नाम, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें। हमारी पीढ़ी में कोई पढ़ा लिखा इतना और मेडिकल में MBBS नीट के लिए कोई तैयारी नहीं करी जो ये मुबारक ने किए।
और इसने दबा के मेहनत की और आज ये आपके सामने है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जो है डॉक्टर बन गया है। अब इसको एडमिशन मिल जाए अच्छा कॉलेज में और ये 5 साल अच्छे से पढ़े। हमने तो सोचा ही था, लेकिन इसने 10th पास करके खुद मुझे बोला। मैंने कहा बेटा क्या करोगे? तो बहन ने तो बोला कि पापा मैं तो टीचर बनूंगी। इसने बोला कि मैं MBBS डॉक्टर बनूंगा। तो मैं उसी दिन से इनको लेके और मेहनत और सारे काम में लग गया। अल्लाह से दुआ करता और ये मेहनत करते करते आज आपके सामने आपकी दुआ से सब ठीक हो गया। बच्चे थोड़े इमेच्योर होते हैं जी, लगा कभी डर रहता था कि गिव अप नहीं कर दे या हिम्मत नहीं हार जाए कहीं? लगता था सर, लेकिन एक्चुअली जब भी इससे बात करी इसने यही कहा कि नहीं पापा मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा। मैंने कहा यार आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, BDS ले लो, आयुर्वेद ले लो, होम्योपैथिक ले लो, यूनानी ले लो। तो इसका तो एक ही सपना था कि नहीं मुझे तो MBBS ही करना है। तो ऐसी स्थिति में फिर ऐसा लगता है कि भाई हाँ ठीक है, अब ये हिम्मत में है और पढ़ रहा है तो ठीक है और करो आप तैयारी। मुबारिक की जिद को लेकर, ये जो जिद थी, वास्तव हिंदी की एक कविता की 2 लाइनें याद आ रही है, जो बीच राह में बैठ जाते हैं वो बैठे ही रह जाते हैं और जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चय ही मंजिल पाते हैं। जी। बहुत वर्षों पहले की ये 2 पंक्तियां अलवर के मुबारिक पर सटीक बैठती हैं बिल्कुल। बिल्कुल तो इसकी जिद को लेकर जी, क्या क्या महसूस करते हैं कि इसकी इसने जिद- जीत ही ली बाजी? इसकी जिद मुबारक की और मेरा इसका साथ। हालांकि देखो इसके लिए चॉइस मेरे इनके दादा हैं और दादी है, इसकी मम्मी है, सब लोग सारे उसके लिए टेंशनें करते थे। मैं अंदर से करता था, वो लोग बाहर से करते थे, क्योंकि हमारे एक ही संतान है, अल्लाह का दिया हुआ एक ही है ये और एक ही मेरी बेटी है। तो मैं ये चाहता था कि भाई कल को कोई बात हो, कोई कुछ भी हो तो उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए। तो इसी तरह से और मुझे हर कदम पे हर चीज़ें अच्छी मिलती गई, अल्लाह का एहसान है। क्योंकि जब मैं उधर से चला और यहाँ आया, मैंने ये PCP जो है कॉलेज देखा, PCP सेंटर में आया, डॉक्टर पीयूष जी से मिला, डॉक्टर राकेश रोहिला जी से मिला और प्रमोद जी से मिला। तो इन तीनों कैंडिडेट से मिलने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, अच्छा है, आगे मुझे हेल्प मिलेगी। और इन्होंने मुझे हेल्प भी खूब दिए। और डॉक्टर राकेश रोहिला जी तो एक PCP की जान है और मैं मानता हूँ कि डॉक्टर राकेश रोहिला जी तो वास्तव में बड़ी जो है मेहनत भी करते हैं वहाँ के लिए और अच्छा भी लगता है। एक हमारे HDFC बैंक में है, उनका नाम है क्या नाम उनका, चंद्र प्रकाश जी हैं और वो अभी फ़िलहाल नवलगढ़ हैं। का डॉक्टर राकेश रोहिला से दोस्ती है और उन्होंने मुझे, जो मैं उनको अपना जिया जी मानता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया, फिर धीरे धीरे हमारा गहरा हो गया। अब जैसे अभी हम कुछ दिन से सीकर के लिए सुन रहे हैं, आपका नाम आता है कि साहब पत्रकार साहब हैं, अच्छे हैं, मुबारिक मोहम्मद जी, मुबारिक अली जी हैं, तो वो हमारे मुबारिक के नाम राशि तो हम और भी खुशी होती। बाकी आप मेहनत करते हो, ईमानदारी से अपना सारा सब कुछ करते हो तो खुशी होती है। और ऐसे ही अपना यहाँ सीकर के अंदर जैसे अपन पिपराली रोड पे चलते हैं तो यहाँ ब्राइट फ्यूचर एक सेंटर है जहाँ काउंसलिंग भी होती है और वहाँ सबके हेल्प भी करते हैं। तो इनका नाम जब आया, इमरान खान जी और इनकी पूरी टीम का नाम आया और सबके लिए पूरे दिल से मदद करना, दिन रात लगना, तो ऐसे ही बहुत खुशी होती है इमरान साहब की भी कि हाँ वास्तव में बहुत अच्छे। तो वापस नहीं जाना अलवर? ना अलवर वो बात एक अलग है, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, यहाँ प्लॉट वगैरह दिलवा देते हैं बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत अच्छा लगा इनको सीकर और रास आयार सारे लोग अच्छा लगा, बहुत अच्छे नेचर वाले हैं, व्यवहारिक हैं, आगे सबका भला हो। हालांकि हमारे 7 पीढ़ियों में और हमारे ख़ानदान में कोई मेडिकल में डॉक्टर नहीं है और न कोई आगे बढ़ा है और न कोई पढ़ा है। हमारे दीनी इमामत चली आ रही, मेरे दादा साहब दादा से बड़े वाले थे, पापा उनके वो भी, मेरे वालिद साहब, मेरे चाचा और सब परिवार दीनी तालीम से और जो है सब में मिल के रहने वाले और पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। हमारा साइंस का पहला बच्चा है और पहला ही इसको आगे अल्लाह ने बढ़ाया है। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक सबकी खुशी। बहुत सारी बातें और बहुत सारी कहावतें याद आ रही है जी कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी, तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि भाई मुबारिक के लिए है, इसके संघर्ष को सलाम है, इसके जिद को सलाम है। कुछ हज़ार बच्चों का चयन होता है नीट में और 24 लाख के करीब बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं
एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार में ये बच्चा सेलेक्ट होता है। बीच में बहुत सारे की तरह की रुकावटें आती है। साधारण घर का लड़का है, बहुत मजबूत बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़बरदस्त नहीं है, उसके बावजूद अपने आप को इस दौड़ में बनाए रखना, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जुनून और इतना बड़ा शौक इस बच्चे ने पाला है और भविष्य बहुत उज्जवल है। हम इसके रोशन मुस्तकबिल की दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन से और उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। जी। अच्छा, एक बात और मैं बताना भूल गया कि अगर किसी को मेडिकल लाइन में जाना है और बच्चों को मेडिकल लाइन में ही रखना है या वो पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो हिंदी मीडियम प्लस गांव का रहन सहन, लैंग्वेज, भाषा सब बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारे डॉक्टर मुबारिक मोहम्मद कहेंगे अब इनको कि ये डॉक्टर साहब हिंदी मीडियम से और परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी लेना, मैं कहता हूँ ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है परवरदिगार, और सारे साथ देने वालों का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे सब अल्लाह बढ़ाए सबको, यही मेरी दुआ है। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि किन अल्फाज में शुक्रिया इस बच्चे को मुबारकबाद पेश करें, किस तरह से इसको बधाइयाँ दें। काफ़ी लंबा संघर्ष इस बच्चे का रहा। एक बार फिर इसको रोशन मुस्तकबिल की दुआ करते हैं। इनके वालिदैन को, इनके दादाजी, इनकी दादी जी, उन सब को बोलता राजस्थान परिवार, ब्राइट फ्यूचर कंसल्टेंसी परिवार, पीसीपी परिवार तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता है कि आपने एक ऐसा जिद और जुनून वाला पोता पैदा किया और वो बच्चा है, वो उसने अपने परिवार का, अपने पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया, इतिहास में, तारीख में अपना नाम दर्ज करवा दिया। हमें फ़ख्र है हमारे मुबारिक पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता राजस्थान से जुड़ने के लिए। फिर मुलाकात होती है, तब तक टीम बोलता राजस्थान को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।